प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मैं जयपुर से आए हैं, हम हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। खूब खुश रहिए। बताइए, अब कोई कष्ट तो शेष नहीं? गुरुजी शरीर में तो कोई कष्ट नहीं है, पर जो मैं मेहनत करता हूँ ना, तो उतनी धन की प्राप्ति नहीं होती और धन टिकता भी नहीं है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। लगता है जैसे कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे रोकती है और नुकसान पहुंचाती है। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, आप एक श्वास भी लेते हैं ना तो वहाँ भी एक शक्ति रहती है, आप श्वास छोड़ते हैं तो भी एक शक्ति रहती है। जी जी। दोनों शक्तियाँ अलग अलग हैं। जी। श्वास लेने वाली, श्वास बाहर करने वाली। जी जी। सृजन की और विध्वंस की। जब आप श्वास ले रहे हैं तो सृजन कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं तो विध्वंस हो रहा है। जी जी। ऐसा सृजन और विध्वंस का संतुलन ही जीवन यात्रा है। जी। आपके यहाँ जो एक सबसे खतरनाक स्मृति सक्रिय थी, जी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी। जी जी। कभी आपको पता है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक लगा है कभी? नहीं गुरुजी, मेरे आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, नस फट गई थी एक बार। हाँ, तो ये ब्रेन स्ट्रोक था, ये लिखा हुआ है, रखा है लिखा हुआ, वो ब्रेन स्ट्रोक था। जी 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 जी। ठीक है, न डॉक्टर डायग्नोस कर पाए ना आप, लेकिन दरबार ने देख लिया कि आपको एक ब्रेन स्ट्रोक लग चुका है। तो गुरुजी अभी भी आंख में, मेरी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, दिखता कम है उससे। अभी आप दरबार में जुड़े हैं। जी जी जी। ठीक है ना, अब ठीक हो जाएगा? नहीं हो नहीं जाएगा, है ही नहीं। अब ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति गई नहीं, फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक लगता, फिर लगता, अब तगड़ा लगता, दरबार नहीं आए होते तो। जी 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 जी। हाँ, फिर पैरालाइज होते आप, पैरालाइज ही हुए। आपको जब ब्रेन स्ट्रोक लगा तो आधा अंग आपका कमजोर हुआ, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि आपको स्ट्रोक लगा है। क्यों लगा स्ट्रोक? क्यों लगा? क्योंकि ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स की जो है वो स्मृतियाँ थी। जी जी। इसलिए आपको लगा। जी जी। ठीक है ना? और ये बात आप समझ नहीं पाई, इसीलिए उसके बाद फिर अल्जाइमर, भूलने वाली बीमारी शुरू हुई आपको, कोमा की तरफ ले जाने वाली शुरू हुई। जी जी। जैसे कोमा में जा रहे बैठे हैं तो एकदम से चले गए, सो गए, ये धीरे धीरे कोमा की तरफ, आंखों में धुंधलापन आने लग गया, है ना? रेटिना श्रिंक हो गया। हाँ जी जी। आपका रेटिना श्रिंक हुआ। तो जी जी जी। ये सब उसी ब्रेन स्ट्रोक के कारण ही आपको हुआ। और दाहिनी तरफ का जो हाथ और पैर है वो धीरे धीरे आपके सुन्न हो रहे थे। जी 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 जी। समझ रहे हैं ना? जी जी। पैर भी सुन्न रहता है, दायां वाला मेरा नहीं रहता है, नहीं रहता था, हम बोल रहे हैं, हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिए। हाँ रहता था, है ना? पूरा हाथ नहीं उठता था 100%। अब उठाइए, देखिए, अब देखिए, अब 110% उठ रहा है। ठीक, बराबर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति नष्ट हो गई, वो कालखंड नष्ट हो गया जिसमें आपको लगा स्ट्रोक लगा और सब तमाम संक। अब आप जरा सा उठिए बैठिए, दोनों पति पत्नी बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, 5 साल के बच्चे की तरह। कहीं कोई स्ट्रोक का, कहीं कोई लकवे का, कुछ भी नहीं है। जैसे आप पहले एक झटके में उठ के बैठ नहीं सकते थे, जैसे आप बैठ उठ रहे हैं ऐसे नहीं बैठ उठ सकते थे। अब या बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति जब तक रहेगी वो वैसे ही काम करता रहेगा। अभी वैसे स्मृति नष्ट हो गई, ऐसे ही तमाम चीज़ें नष्ट हो गई। जो आप इसका बात कर रहे हैं, जो अपने व्यापार की और जो उसकी बिजनेस की, तो उसके लिए बस एक दरबार में से एक होता है स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ होता है, छोटा सा, उसको कर दीजिएगा। ठीक है? उसमें उस तरह की ऊर्जा है जो आपको आगे ले जाएगी, ऊंचाई पे ले जाएगी। जी 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 गुरुजी। हाँ, जैसे बीच में कभी कभी चक्कर आ जाते थे आपको, है ना? कमजोरी लगता, चक्कर आ रहा है, गाड़ी चलाते चलाते सो जाता था मैं। वही कोमा बताया था ना, कोमा में ले जाने वाली स्मृति थी। जी जी। तो अब आपको नहीं होगा क्योंकि सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई जी 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 आपके संकल्प से। ठीक है? दरबार जो वो कराता है, एक महाहवन कराता है निःशुल्क, वो कर लिया आपने? जी, कर लिया। बस वो बढ़िया हो गया। मृत्युंजय भी करेंगे हम। कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, आपको आवश्यक भी है। अब ये है कि जैसे आप किसी से बात करते थे व्यापार की, बात करते करते अचानक से सुन्न हो जाते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कहाँ चले गए, क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, भूल जाते थे, क्या सुन्न हो जाते थे। अब नहीं होगा, प्रॉपर बातचीत कर सकेंगे। ठीक है, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए,
स्वस्थ रहिए। गुरुजी मेरी बेटी है, उसका वो भी डीएनए में है। उसको बोलिएगा संकल्प करेगी दरबार से, जैसे आपने किया ऐसे आप वो भी करें, ठीक है। कोई भी जो परिवार में जुड़ा है। गुरुजी वैसे तो ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे तो फिर लंबा डिस्कस हो जाएगा। अब ठीक है, अब दरबार की कृपा से ठीक है ना। अच्छा हाँ, जी जी। अब भयानक ओसीडी, भयानक क्रोध, आप सबसे नफरत, चिढ़, घृणा, दूर रहना, अकेले रहना, अलग रहना, बात करने का मन नहीं करना, और बाहर सबसे मिलना गुलना, घर के लोग दुश्मन, चिड़चिड़ापन होना, क्रोध होना, ये सब था कि नहीं इसको? नहीं बिल्कुल। तो अब आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, वैसे तो ठीक है, कुछ भी नहीं ठीक थी। नहीं तो, वो हमारे को पता नहीं चलता अंदर इसके मन में। नहीं बहुत कुछ है, हम डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बच्ची इसलिए डिस्कस क्या करना। आप तो ठीक हो गई। अब तो सभी लोग ठीक है, अच्छे ही रहेंगे हमेशा। सभी को पूरा कुल शुद्ध होता है जब आप दरबार की प्रक्रिया करते हैं, पूरा कुल शुद्ध होता है। बस आप खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी अभी मैं यहाँ पे आके बैठी थी तो मेरे को खांसी बहुत आ रही थी, तो ये मैं बताना चाहती थी। और जब मैं यहाँ आई थी आश्रम में, तो पहले दिन ही जैसे मैंने अर्जी लगाई तो मेरे आँख के अंदर चोट लग गई, घाव हो गया बहुत। और 2 दिन रहा वो, जब तक वनडे चलता रहा, और संकल्प हुए उसके बाद ठीक हो गया। घायल मतलब घायल हो गई थी आँख बहुत। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही स्मृतियाँ रहती हैं। ये सारी स्मृतियाँ पूरे परिवार को तंग करके रखती हैं, आप समझ रहे हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ा जाल रहता है, और इस तरह से आपका पूरा परिवार ऐसे जाल में बंधा हुआ था। हम दिखाएं आपको, आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। सूक्ष्म जगत में ऐसे बंधे हुए थे आप लोग पूरे जाल में, जिसके कारण सब बेकाबू हो रहा था, सोच नहीं पाते थे कि हो क्या रहा है। ये पूरे शरीर में रोए रोए में आपके दर्द होता था, पोर पोर में आपको दर्द थे, कष्ट थे, है ना, जैसे मवाद भरा हो अंदर, ऐसे दर्द होते थे, टपकता था, टपकन होती थी, आप बैठ के उठ नहीं सकते थे, पूरा एमएनडी हो रहा था, मोटा नर्व आपकी डैमेज हो रही थी, हमेशा भ्रमित रहती थी, हमेशा नकारात्मक रहती थी, हाँ वही, हमेशा भ्रमित, हमेशा नकारात्मक। आप देखिए एक भी नकारात्मक विचार आ रहा है क्या? देखिए अब आप कुछ, आपको नेगेटिव सोच के देखिए, कुछ आता है एक भी विचार? अब तो यहाँ इतना अच्छा लगता है, घर जाने का मन नहीं करता। मैं सुबह कह रही थी कि अब घर जाने का मन नहीं करता। खुश रहो बेटा, सब अच्छा है। आप बाबा माँ से जुड़े हो, बिल्कुल जैसे आदि मायके में अपने आ जाता है ना, ये महिलाओं के लिए तो मायके जैसी फीलिंग है। और अब आपका डीएनए का ऊर्जा पथ ऐसा है, इस तरह का है, देखिए है। हाँ बहुत बढ़िया। लंग्स टीबी की स्मृतियाँ थी आपको, ये सारा जो है ना, ये वाला चेस्ट वाला जो रीजन है आपका, वो डैमेज हो रहा, वो आपको डैमेज हो रहा था, इसीलिए खांसी आती थी, इसीलिए आपको खांसी आती थी, क्योंकि एक लंग्स आपका धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था, सूख रहा था एक लंग्स, इसलिए ऐसा। हाँ जी गुरुजी, वो बेटा है, वो कनाडा रहता है, उसको मैं देख रही हूँ, आप देखिए वो वापस आए या वहीं रहे, उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसको ओसीडी भी है बहुत। देखो बेटा, अभी मैंने बताया बेटी में, अभी मैंने सुनाया, आप पहले भी ध्यान से सुना करो, स्मृतियाँ सब में वही रहती हैं। हाँ जी। समय समय पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार स्मृतियाँ आगे पीछे होती रहती हैं। तो जैसे आपकी बेटी में ओसीडी थी, आप में ओसीडी थी, आपके वैसे बच्चों में ओसीडी थी, तो कुछ अलग थोड़ा ना है, ठीक है ना। वो भी चिढ़ता है, उसको लगता है मैं यहाँ ठीक हूँ। ट्रीटमेंट भी बहुत कराया हमने। अरे वो कुछ नहीं होता उन ट्रीटमेंट से, जब तक स्मृतियाँ रहती है ट्रीटमेंट क्या करेगा। हाँ जी। एक स्मृति मान लीजिए ब्रेन स्ट्रोक की, बार बार स्ट्रोक मारेगी, चिकित्सा क्या करेगी? चिकित्सा क्या करेगी? चिकित्सा कुछ नहीं कर सकती। भ्रम, मान लो कि यहाँ चिकित्सा हुई, हम ठीक हैं, जबकि ठीक कालांतर में आपका ब्रेन आपको ठीक करता है, ठीक है ना। आप माने रहते हो हम दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो वो भी स्मृति है कि दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, आप दवा खाते हो लगता है हम ठीक है, बस स्मृतियाँ रहती हैं ना सारी। लेकिन असली बात सूक्ष्म जगत की, जब तक एक्चुअल में स्मृति नष्ट नहीं होगी तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक। आपका बेटा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था, उसका एक जगह स्थिर नहीं रहता था कि यही करना है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो,
करता था। हाँ जी। तो हाँ, उसको बाइपोलर, पैनिक अटैक भयंकर, गुस्सा बहुत ज़्यादा, फट जाए बम की तरह एकदम से बात करते करते, हमेशा हमेशा भ्रमित रहता था आप ही की तरह, हमेशा भ्रम। तो वही आप सबकी स्मृति, ब्रेन सुन्न हो जाता था उसका भी, है ना। अच्छा। उसे पूछेंगे बताएगा वो, जैसे इनका ब्रेन सुन्न हो जाता था उसका ब्रेन सुन्न हो जाता था। तो स्मृतियाँ तो वहीं रहती हैं, ठीक है ना। जहाँ वो जॉब करता है वहाँ जॉब करता है, हाँ जी। वहाँ नहीं पटती उसकी किसी से, झगड़ा हो जाता है सबसे उसका। हाँ, उसका मन नहीं लगता। नहीं, उसका मन नहीं लगता, वो झगड़ा करता रहता है, मन इसलिए नहीं लगता। अच्छा। तो ये सारी वो वापस आ जाए या वहीं रहे? चलो पहले उसका चेहरा देख लो कैसा था, ओ, तो आपको पता लग जाएगा बेटा आपका कैसा था। बुद्धि काम नहीं करती थी, एक आँख खराब हो रहा था और आधा शरीर सड़ गया था। आधा शरीर अंदर सोच में सड़ रहा था। तो जो स्मृति इनमें काम कर रही थी आपके हस्बैंड में, आधा शरीर उनका लकवाग्रस्त कर रही थी, ऐसे उसका कर रही थी। ऐसे उसकी आंख में डैमेज हो रही थी किसी प्रकार से, जैसे इनकी हो रही थी। तो स्मृति थी उनमें सक्रिय थी। यही स्मृतियाँ तो जान लेती रहती है आदमी की, आदमी समझ नहीं पाता हो क्या रहा, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने ही अपने प्रार्थना संकल्प से आप ठीक होते हो। आप अपने प्रार्थना आपने की, आप लोग टनाटन खड़े हैं। आपकी बेटी कर लेगी दरबार से प्रार्थना, बेटा कर लेगा तो टनाटन रहेगा, कोई समस्या ही नहीं। पूछ रहा था कि गुरुजी से पूछ के बताएं कि वहीं रहे या आ जाए क्या। देखो उसके अंदर अभी पाश्चात्य सभ्यता की स्मृतियाँ बहुत गहरी हो गई हैं, वहाँ रहने की स्मृतियाँ उसके अंदर बहुत गहरी हैं, ठीक है। वो आना भी चाहता है, वो मतलब मैंने क्या कहा अभी, मैंने क्या कहा कि वहाँ रहने की स्मृतियाँ ज़्यादा गहरी हैं, आने की यहाँ भी हैं, लेकिन वो कमज़ोर स्मृतियाँ हैं कि कोई कहे ये करे वो करे, कुछ एश्योरेंस मिले हमें वहाँ रह करके आगे बढ़ने का, तो हम इंडिया जाएं, नहीं तो यहीं ठीक है हम, है ना। तो वहाँ रहने की स्मृतियाँ बहुत गहरी, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव उस बच्चे में बहुत ज़्यादा हुआ है ना। और अभी क्या है ना कि उसकी एलर्जी लगा दीजिएगा आप, ठीक है। अभी वो वहीं, अभी उसके दिमाग में जो चल रहा है वहीं सेटल होने की बात चल रही है कि हम वहीं सेटल हो जाएं और हम वहीं से रह करके माता पिता की सेवा करें हम, और हम मदद करें। अभी तो उसके दिमाग में यही चल रहा है, ठीक है। मतलब माता पिता के लिए अच्छा सोचता है। अच्छा, क्यों नहीं सोचेगा, स्मृतियाँ भ्रमित कर देती हैं और क्या है। अच्छा, आप अपने पति के लिए अच्छा नहीं सोचती? सोचती, लेकिन भ्रमित हो जाती थी इनके लिए भी। तो वो बाहरी स्मृतियाँ रहती बेटा, वही आपको भ्रमित करती हैं, वही आपको जीना नहीं देती। और जैसे ही आप दरबार से जुड़ते हो सब गंदगी स्वाहा, तो आप सब अच्छे अच्छे। हाँ हाँ, एक अर्जी लगा देना बेटे और बेटी दोनों के लिए, ठीक है। ठीक, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो।